सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आवर बिजनेस स्टडीज, और उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चों को बहुत पसंद आई वो वीडियो। बच्चों ने उसी वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी भी शुरू कर दी है और क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया और कमेंट में भी मुझसे कहा गया कि मैम प्लीज इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो बिल्कुल बच्चों, बताने तो है ही मुझे, क्योंकि विजय भव सीरीज बनी ही आप लोगों को विजय दिलाने के लिए है, और उसके लिए मुझे पता है कि आपको क्वेश्चंस तो बिल्कुल बताने पड़ेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बच्चों, आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर दो बुक है हमारे पास, एक है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दोनों ही बुक्स की जो वेटेज है वो इक्वल है, यानी कि 40 एंड 40। तो आज मैं आपको 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बताने वाली हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं। तो फटाफट से क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेकर आनी है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर आइए और मेरे साथ उन 15 क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, अब मैं आपको यूनिट वाइज बताती हूँ कि अब आपको कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट है वो है नेशनल इनकम, जो 10 नंबर तक की वेटेज रखती है हमारे एग्जाम के अंदर 40 मार्क्स में से। तो उसमें सबसे पहले आपको जो प्रिपेयर करना है वो आपको प्रिपेयर करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट। और जब आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो बच्चे एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आप विद डायग्राम इस चीज को पढ़ेंगे। और अगर मैंने आपको बोला कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रिपेयर करना है, विच मीन्स कि आपको उसके अंदर रियल फ्लो और मनी फ्लो को भी प्रिपेयर करना होगा विद अजम्पशंस, ठीक है। तो पूरा टॉपिक प्रिपेयर करा करो, उसका जस्ट एक पार्ट प्रिपेयर करके मत छोड़ा करो। दूसरा जो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। बट इस टॉपिक के बारे में भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी बच्चे, कि ये टॉपिक कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें इस चैप्टर के, इस यूनिट के, तो वहां पर आपको एक चीज मिलेगी कि ये हमेशा क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है। लाइक वो एक स्टेटमेंट लिखेंगे और उससे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो इसमें से कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। वो एक्सटर्नलिटी का पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का पॉइंट है, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का पॉइंट है। तो ये चीज आपको खुद आइडेंटिफाई करनी होगी। तो इस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा कि आपको पता हो कि उस पॉइंट में क्या लिखा है और वो किस चीज के बारे में है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है, पहले आपको टॉपिक को समझना है, फिर उसको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चे। सो ये यूनिट 1 से आप ये प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में से। उसके बाद आपको प्रिपेयर करने हैं प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आपको एक टॉपिक दे रखा होगा कि कौन कौन से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम हमें इंक्लूड करना है और कौन कौन से एक्सक्लूड करना है, बाय इनकम मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बाय वैल्यू एडेड मेथड। जैसे कि लिखा होता है कि सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होता है, बट उसके ऊपर पे की जाने वाली ब्रोकरेज और कमीशन इंक्लूड होती है। तो जो इस तरीके वाला टॉपिक है वो आपको यहां से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं जो आपको नेशनल इनकम से प्रिपेयर करना है। मैंने यूनिट मेंशन कर दी है, ऊपर मैं लिख भी देती हूं कि ये नेशनल इनकम से है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपको प्रिपेयर करने हैं दूसरा बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 100% पेपर लीक क्वेश्चन। एक ये और एक ये 100% पेपर लीक क्वेश्चन माने जाते हैं। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आपको कौन से वाले चैप्टर यूनिट्स है? यूनिट 2 विच इज रिलेटेड टू मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग से आप कुछ भी ना करो, बट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक जरूर करो। और उसके अंदर भी मैं बता देती हूँ कौन से मेन है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रिपेयर करना होगा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट,
उसके अलावा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने। अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हो ना तो आप बहुत पछताओगे बाद में, तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद आपने यहीं से ही एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, फंक्शंस ऑफ मनी। हो सकता है एमसीक्यू में ही जस्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हमें एमसीक्यू भी नहीं छोड़ना ना यार, हमें तो सारे नंबर चाहिए, तो वहां से आप इसको प्रिपेयर करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी को भी, ठीक। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी यूनिट 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको मैं एडीएएस वाला चैप्टर कहती हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगी भी यही, ठीक है। तो इसमें से आप जो प्रिपेयर करेंगे वो आप करेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है जी, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली, ये आपका एडीएएस वाले चैप्टर से है। उसके बाद आप इसके अंदर से नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट आप इसके अंदर ना एडीएएस अप्रोच है एक, है ना, एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करने की, और एक एस और आई अप्रोच है। दोनों अप्रोचेस ऑलमोस्ट सेम होती है, बस सेविंग और इन्वेस्टमेंट नाम आ जाता है एडीएस की जगह पे, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। मैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, मतलब ये जो क्वेश्चंस है मेरे पास इसकी वीडियो डाली हुई, मैंने अपने चैनल पे इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वीडियो भी डाली हुई है, तो आप चाहें तो वो पर्टिकुलर वीडियोस भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डाल दूंगी, वहां से आपको सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, पूरा कंटेंट है चैनल के ऊपर, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जो प्रिपेयर करोगे, आपके पास ना इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीसी का, जिसके अंदर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन करके इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसको आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली वो आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड ना रीजन असर्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं, तो वो आप वहां से प्रिपेयर करेंगे। ये चारों के चारों, ये तीनों क्वेश्चंस आपके यूनिट 3 से हैं बच्चे, ठीक है। ये जो आपकी एडीएएस वाली यूनिट है, ये वहां से आपके पास क्वेश्चन बनता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है गवर्नमेंट बजट। यहां से आप प्रिपेयर करेंगे गवर्नमेंट बजट से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये आपका है कौन सी वाली यूनिट, ये यूनिट 4 है आपकी, कौन सी, गवर्नमेंट बजट की, ठीक है बच्चे, लिखते रहिएगा। उसके बाद यहीं से आपको एक और प्रिपेयर करना है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और समटाइम्स एक और डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये भी आपको यहां से प्रिपेयर करना है। दिस इज अगेन फ्रॉम यूनिट 4, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपको करने हैं क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला, जो हमारा एक चैप्टर है, वहां से आप प्रिपेयर करेंगे। वहां से आपको करना है टॉपिक डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन वाला, वहां से आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मतलब कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्ट्स घटते हैं या बढ़ते हैं, आपको बेसिकली वो करना है। तो ये कौन सी वाली यूनिट से, ये आपकी यूनिट 4 है, जिसमें आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला जो चैप्टर है बेसिकली उसमें से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। एक और जो आपको यहां से टॉपिक प्रिपेयर करना है वो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स। अब डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स मतलब फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, उसके मेरिट डिमेरिट है वो आप यहां से प्रिपेयर करेंगे अगेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले चैप्टर से, ठीक। देन लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर से, जहां पर आपको प्रिपेयर करना होगा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब आप प्रिपेयर करोगे कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, आपको ये वहां पर पढ़ना होगा। उसके अलावा एक डिफरेंस आप प्रिपेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। ये आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज योर यूनिट 5, ये भी आपका यूनिट 5 से है।
एक चीज मैं समझाना चाहूंगी बच्चों आपको 14th क्वेश्चन के अंदर, कि जब आप कंपोनेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो उसके अंदर जैसे बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लाइक कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये जो छोटी छोटी चीजें उसके लिए ना क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। जब मैंने आपको बोल दिया कि कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, तो कंपोनेंट्स का मतलब है कि जैसे आप उसमें करंट अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो करंट अकाउंट के बारे में पूरा पढ़ोगे। आप कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें हैं वो आप पूरा पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो बच्चों ये है आपके द 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने इनको कर लिया ना बच्चा, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करेंगे और बहुत खुश होकर अपना पेपर देकर आओगे। और देखो 15 क्वेश्चंस है, वही जैसे मैंने बिजनेस स्टडीज में आपको बोला था कि हैबिट बना लो कि 6 दिन में अगर बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास 15 क्वेश्चन है, तो आप 5 दिन दे दो, 3-3 क्वेश्चन भी अगर आप डेली करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे जितने भी डेज आपके पास बचे हैं ना बच्चे, तो हर सब्जेक्ट को इस तरीके से डेज अलॉट कर दीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। देखो मैथ्स और अकाउंटेंसी तो ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आपको डेली पढ़ना है। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आप थोड़ा सा ये स्केड्यूल बनाओ कि 6 दिन में हमें बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करनी है, 5 दिन में हम लोग मैक्रो कंप्लीट कर रहे हैं, अगले 5 दिन में हम लोग अपनी आईडी कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे बनाओगे अपना टाइम टेबल, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ही कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है बच्चे, सो आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो बच्चे कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। और अगर ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो प्लीज इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और ताकि बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है बच्चों पढ़ाई करते रहिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपकी अगली प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।